किसी जमाने में हमारे वालदा को मुर्गियां पालने का शौक पैदा हुआ था। दिन को तो वो इधर उधर फिर लेती थी, लेकिन रात को इनके सोने के लिए अम्मा ने अपनी छत पर एक खुड्डा बनाया हुआ था और मुर्गियों का यह खुड्डा 4 फुट चौड़ा और तकरीबन इतना ही लंबा था। लेकिन फिर यूं हुआ कि बीमारियों की वजह से एक एक करके अम्मा की सारी मुर्गियां मर गई। तो इसके बाद अम्मा ने मुर्गियां तो ना पाली थी, लेकिन मुर्गियों के इस खुड्डे को वैसे का वैसा ही रहने दिया था। फिर कुछ अर्सा बाद अम्मा ने इसका एक और तरफ सोच लिया था, और वो ये कि इस खुड्डे में अब वो मुर्गियों की जगह बारिश से बचाव के लिए चलाने वाली लकड़ियां रखा करेगी। लेकिन इत्तेफाक से इन दिनों मुर्गियों का ये खुड्डा बिल्कुल खाली था। इस खुड्डे का ख्याल आते ही मैंने शिब्बी से इस बारे में बात की, तो कुछ देर सोचने के बाद वो मेरे साथ वहां जाने पर राजी हो गया। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोला कि पाजी वो तो बहुत गंदा होगा। तो मैंने इससे कहा नहीं, वो गंदा नहीं बल्कि बिल्कुल साफ है, क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते अम्मी ने मुझसे उसकी सफाई करवाई थी, इसलिए तो मेरे जहन में इसका ख्याल आया। मेरी बात सुनकर इसने सर हिला दिया। इस पर मैं इसकी तरफ देखते हुए कहा, इसका फर्श धूप की वजह से खासा तपा हुआ होगा। फिर मैंने उससे कहा कि इसकी तुम फिक्र ना करो, हम वहां दरी बिछा देंगे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, हाँ बाजी ये ठीक रहेगा। भाई के साथ सारा प्रोग्राम तय करने के बाद मैं वहां से उठी और इससे कहने लगी, ओके भाई मैं छत पर जा रही हूँ, ठीक 10 मिनट बाद तुम भी उसी दरबे में आ जाना। फिर उसे आंख मारते हुए बड़े ही मनी के इस लहजे में बोली, बाकी बातें वहीं पर होंगी। मेरी बात सुनकर शिद्दत जज्बात से शिब्बी का चेहरा सुर्ख हो गया और उसने बेध्यानी में अपने तोते पर हाथ रखा और कहने लगा, देख लो बाजी की अम्मी ना आ जाए। तो मैंने इसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम फिक्र ना करो मेरी जान, दोपहर को अम्मी आराम करती हैं, और दूसरी बात ये कि अगर वो ऊपर आ भी गई तो कभी भी इनका ध्यान खुड्डे की तरफ नहीं जाएगा। वैसे भी हम खुड्डे के सुराख में से बाहर देखते रहेंगे। मेरी इस बात से इसकी कुछ तसल्ली हुई और वो कहने लगा, ठीक है बाजी आप जाओ मैं आता हूँ। इसकी बात सुनकर मैं वहां से उठी और बाहर की तरफ चल पड़ी। छत पर जाने वाली सीढ़ियां सहन से होकर जाती थी, इसलिए मैं दबे पांव सहन में गई और अम्मा के कमरे का एक चक्कर लगाया। इनके कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर देखा तो वो मेरी छोटी बहन के साथ सो रही थी। इधर से मुतमईन होने के बाद मैं सीढ़ियों की तरफ गई और दबे पांव चलती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। और फिर वो ममटी में पहुंचकर मैंने इधर उधर दरी तलाश की, लेकिन वो वहां मौजूद ना थी। तब मैंने एक चारपाई पर बिछी तलाई उठाई और ममटी से बाहर छत पर गई, और यहाँ आकर मैंने एक नजर आसपास की छतों को देखा तो दूर दूर तक छतों को सूंचना पाया। मैं तलाई हाथ में पकड़कर इधर उधर देखते हुए मुर्गियों के डरबे के करीब जा पहुंची और यहाँ आकर एक बार फिर आसपास के कोठों पर नजर दौड़ाई। धूप तेज होने की वजह से आसपास के छतों पर सन्नाटे का राज था। ये देखकर मैंने एक हाथ से डरबे पर लगे टाट को ऊपर किया और अंदर दाखिल हो गई। फिर फर्श पर तलाई बिछाकर बाई का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद छत पर कदमों की आवाज सुनाई दी। फौरन ही मैंने खुड्डे की सुराखों से देखा तो वो बाई था, इसलिए मैं मुतमईन हो गई। अगले ही लम्हे बाई खुड्डे के दरवाजे पर खड़ा था और इसके साथ ही मुझे बाई की जज्बात से कांपती हुई सरगोशी नुमा आवाज सुनाई थी। बाई की आवाज सुनकर मैंने टाट को एक साइड पर किया और बाई की तरफ देखते हुए सरगोशी में बोली, शिबी अंदर आ जाओ। मेरी आवाज सुनते ही शिबी ने अपना सर झुकाया और खुड्डे में दाखिल हो गया। जैसे ही बाई खुड्डे में दाखिल हुआ, मैंने जल्दी से टाट को वापस अपनी जगह पर कर दिया। डरबे के अंदर आकर शिबी सर झुकाकर बैठ गया। इधर मेरी अंदर आग लगी हुई थी कि शिबी कुछ कहे तो काम शुरू करूं, लेकिन दूसरी तरफ बाई सर झुकाए बिल्कुल चुपचाप बैठा था। यह देखकर मैंने ही हिम्मत करने की ठान ली और तो कसकसाकर शिबी के साथ लगकर बैठ गई और इससे सरगोशी में बोली, कैसा लग रहा है मेरा भाई? तो इसे सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहने लगा, भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी बात सुनकर मैं इसके साथ थोड़ा और जोड़कर बैठ गई और इसका मुंह अपनी तरफ करके बोली, भाई बताओ ना कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनकर वो चुप रहा और कोई जवाब ना दिया। यह देखकर मैंने जिस बात से ठंडे हुए लहजे में इससे बोली, शर्माओ ना भाई, तुम्हारे दिल में जो बात है कह दो। मेरी बात सुनकर इसने एक नजर मुझे देखा और फिर सर झुका दिया। आखिर मेरे बार बार के इसरार पर इसने अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखकर कहने लगा, जो आप कहो। ऐसे यूं शर्माते देखकर मैं खुद ही कुछ करने का सोचा और फिर ये सोचते ही मैंने इसका हाथ पकड़ा और अपने गेंदों पर रख दिया और कहने लगी, शबी मेरी गेंद कैसी है? तो अपने हाथ को मेरी गेंदों पर रख कर कहने लगा, बाजी आपकी गेंद अच्छी है। तो मैंने इससे कहा, अच्छा ये बताओ मेरी गेंद तुमको कपड़ों में अच्छी लगती है या बढ़ना? तो उसे मेरी तरफ देखा और होंठों पर जुबान फेर कर कहने लगा, बाजी गेंद तो बढ़ना ही अच्छी लगती है। तो मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, तो क्या ख्याल है भाई, मैं अपनी गेंदों को बढ़ना ना कर दूं? मेरे मुंह से ये बात सुनकर इसने एक जजरी सी ली और बोला, हाँ बाजी कर दो। इसकी बात सुनकर जल्दी से मैंने अपनी कमीज को ऊपर किया और फिर बढ़ना गेंदों को इसके सामने करते हुए बोली, भाई अब बताओ मेरी कपड़ों में अच्छी लगती है या ऐसे बढ़ना? मेरी बात सुनकर इसको चेहरा मजीद सुर्ख हो गया, लेकिन वो कुछ न बोला। अब मैं इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जरा चेक करके बता कि मेरी बढ़ना कैसी है, और इसके साथ ही इसका हाथ पकड़कर अपनी गेंदों पर रख दिया। इसने मेरी गेंदों को अपने हाथों में पकड़ा और थूक निकालते हुए कहने लगा, बाजी आपकी गेंदें बहुत सख्त हैं। तो मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे भाई तुम्हारी बहन के गुब्बारे इसलिए सख्त हैं अभी तक इनको तुम्हारे अलावा किसी और मर्द ने नहीं पकड़ा, और तुमने भी कहाँ पकड़े हैं? खुद ही मैंने ही तुम्हारा हाथ पकड़कर इन पर रखा है। इससे पहले भी तुमने इन गेंदों पर अपना हाथ रखा था, लेकिन उस वक्त तुम सोए हुए थे। फिर मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा,
और अब जबकि तुम जाग रहे हो तो अपनी बहन की गेंदों को खूब जोर से दबाओ। मेरी बात सुनकर इसने जोश में आकर मेरी गेंदों को दबाना शुरू कर दिया और फिर इतने जोर से दबाया कि मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। और मैंने सिसकी लेते हुए इससे कहा कि भाई आराम से। तो वो कहने लगा मुझे ऐसे ही दबाने दो ना। लेकिन इसके बाद वो बड़े आराम से मेरी गेंदों को दबाने लगा। वो मेरी गेंदों को दबाते हुए मुसलसल अपने होंठों पर जुबान फेर रहा था और इसके साथ ही इसकी शलवार भी काफी ऊपर को उठी हुई थी। गेंदों को दबाते दबाते अचानक ही भाई ने मुझसे पूछा, भाई जी आपकी इतनी सख्त क्यों है? तो मैंने इससे कहा, मेरा भाई मैं इसलिए सख्त है कि इनमें दूध भरा हुआ है। और मेरे गुब्बारे को अपने मुंह में लेकर चूमने लगा। इसकी चूमने की देर थी कि मजे की एक तेज लहर मेरे सारे जिस्म से होती हुई तितली तक जा पहुंची और मजे की इस तेज लहर ने मेरी तितली में सवार का काम किया। इसके साथ ही मेरी तितली भी बहुत तेजी के साथ आग भरकर उठी थी कि देखकर मैंने भाई के साथ अपनी दूसरी गेंदों को भी रगड़ते हुए कहा, जोर से चूमना मेरे भाई। मेरी बात सुनकर भाई ने और अभी जोश से बारी बारी मेरे दोनों गेंदों को चूमना शुरू कर दिया। इधर चूमते देखकर मुझे अपने भाई पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था और मैं शोहरत के नशे में टून हो जा रही थी। इसलिए मैंने बड़े ही प्यार से भाई के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुन्ना दूध निकल रहा है ना? मेरी चूमते चूमते मेरा भाई भी बहुत गर्म हो चुका था, इसलिए इसने मेरी बात सुनकर मेरी गेंदों से अपना मुंह हटाया और मेरी तरफ देखते हुए जज्बात से चोर लहजे में कहने लगा, हाँ बाजी आपकी से निकल रहा है। और फिर इसके साथ ही इसने दोबारा से मेरी गेंदों को अपने मुंह में लिया और इससे लिज्जत अब मेरे नशे के जेरे से मैं बड़े प्यार से भाई के बालों में उंगलियां फेरते हुए आहिस्ता आहिस्ता, भाई तू कितना अच्छा भाई है, अपनी बहन को कितना मजा दे रहे हो। भाई और जोर से चूमना। बहन के मेरी गेंदों को चूमते चूमते अचानक भाई ने सर उठाया और कहने लगा, बाजी आपकी गेंदों को चूसते हुए मेरे तोते पर एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। तो मैंने इससे कहा कि कैसी बेचैनी मेरे भाई? तो वो मासूमियत से बोला, मुझे नहीं पता, बस इसमें बड़ी सख्त किस्म की अकड़ पैदा हो गई है और इस अकड़ाहट की वजह से मेरे इस तोते में बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो कहने लगा, बाजी आप ही मेरे इस दर्द को कुछ कम कर सकती हो। तो मैंने इससे कहा, वो कैसे? तो वो कहने लगा, वो ऐसे बाजी कि आप इसको अपने हाथ में पकड़ कर थोड़ा दबाओ। इसकी बात सुनकर मैंने इसकी तरफ देखा और बोली, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने अपना हाथ इसके तोते पर रख दिया। वाकई इसका तोता बड़ी सख्ती के साथ पकड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसको मुट्ठी में पकड़कर थोड़ा दबा दिया और इसके तोते को दबाते हुए मैंने गौर किया। जैसे ही मैं इसके तोते को दबाती थी, वो मजे से मखमून नजरों से मेरी तरफ देखता था और इशारे से मुझे मजीद दबाने को कहता था। इस तरह कुछ देर तक मैं इसके तोते को दबाती रही। फिर इसकी तरफ देखकर बोली, कुछ दर्द कम हुआ? तो इसने हाँ में सर हिला दिया। इस पर मैंने इससे कहा, तोता तो दबाना बस करो या और दबाऊं? तो वो कहने लगा, अभी के लिए इतना ही काफी है। और वो फिर से मेरी गेंदों को चूमने लगा। इसका तोता हाथ में पकड़ने और इससे गुब्बारे में सलवाने की वजह से मेरी तितली में आग का एक बांपर सा जलने लगा था। इसलिए मैंने भाई के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, अब बस कर दो भाई। मेरी बात सुनकर इसने मेरी गेंदों से अपना सर उठाया और बोला, बस कर दो, लेकिन क्यों बाजी? तो मैंने इससे कहा, इसलिए कि अभी तुमने मेरी तितली भी। मेरी बात सुनकर इसकी आंखों में हैरानी आई और वो कहने लगा, तितली मतलब आपकी? तो मैंने अपनी शलवार उतारकर अभी तितली को इसके सामने कर दिया और इसकी तरफ देखकर बोली, हाँ भाई मेरी तितली को मुंह में लो। हाँ भाई मेरी तितली को मुंह में लो। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा हैरान हुआ और अभी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मैं थोड़ा पीछे को हट गई और भाई के सर को पकड़कर अपनी तितली की तरफ दबा दिया। और भाई कभी मुझे और कभी मेरी काली तितली की तरफ देख रहा था, जिस पर तितली से भी बड़े बड़े काले बाल थे। इसलिए वो कभी मुझे और कभी मेरी तितली पर उगे बालों को देख रहा था। फिर मेरी बार बार की फरमाइश सुनकर इसने एक नजर मेरी तरफ देखा और नीचे की तरफ इशारा करके कहने लगा, बाजी मैं आपकी तितली कहाँ से चूमूं? इस पर तो इतने बाल हैं। तो मैंने उसको बताया कि भाई तुम इन बालों को एक तरफ हटाकर मेरी तितली को चूम सकते हो। इसके साथ ही मैंने इसके सर को अपनी तितली की तरफ दबा दिया और इसके साथ ही अपनी दोनों टांगों को आखिरी हाथ तक खोल दिया। मेरी टांगे देखकर बाजी घुटनों के बल नीचे बैठ गया और मेरी तितली पर मुंह रख दिया। फिर इसके बाद इसने एक गहरा सांस लिया और अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, बाजी आपकी से बड़ी ही जालिम किस्म की महक आ रही है। इस पर मैंने इससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि मेरी तितली से आने वाली ये महक तुमको अच्छी लग रही है या बुरी? मेरी बात सुनकर भाई अपने नाक को मेरी तितली के बालों में ले गया और वहां पर इसने एक गहरा सांस लिया और तितली से निकलने वाली महक को अपने अंदर समाते हुए बोला, बाजी आपकी इस तितली से उठने वाली महक इतनी शानदार है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई नशा किया हुआ है। और फिर इसके साथ ही इसने अपनी दो उंगलियों से मेरी तितली के बालों को इधर उधर करके इसके लबों को भरना किया और फिर अपने मुंह से जुबान निकाल कर इन लबों पर रख दी। और फिर इसने मेरी तितली को शुरू कर दिया। जैसे जैसे इसने जुबान मेरी तितली पर लगती, वैसे वैसे मेरे जिस्म में लिज्जत की लहरें उठती जाती थी और वैसे वैसे जोश में आकर मैं ससकते हुए अपनी हिप्स को नीचे से थोड़ा ऊपर करती, अब तितली को इसके मुंह में घुसाने की कोशिश कर। इसका नतीजा ये निकला कि मेरी तितली से निकलने वाला रस इसके मुंह में जाना शुरू हो गया और फिर ये देखकर इसने अपना सर उठाया
और मुझसे कहने लगा, बाजी आप नमक कम खाया करो। तो मैंने इसके बाल में उंगली फेरते हुए कहा, वो क्यों मेरे प्यारे भाई? तो वो कहने लगा, वो यूं कि आपकी तितली के रस में नमक की मिकदार खासी ज्यादा है। इस पर मैंने हंसते हुए इससे कहा, अच्छा ये बताओ कि मेरी तितली का रस जूस कैसा है? तो वो भी मुस्कुराते हुए बोला, तितली का जूस तो ठीक है, लेकिन इसमें नमक थोड़ा ज्यादा डल गया है। और इसके साथ ही इसने मेरी तितली की लकीर पर अपनी जुबान को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं और भी जोश में आ गई और इससे कहने लगी अपनी जुबान को तितली के अंदर। मेरी बात सुनकर इसने अपनी तितली उंगलियों से मेरी बात सुनकर इसने अपनी दोनों उंगलियों से मेरी तितली के लबों को थोड़ा और खोला और अपनी जुबान अंदर डाल दी। जैसे ही इसकी जुबान ने मेरी तितली की अंदरूनी तह को शुरू हुआ, मेरे मुंह से सिसकियों का तूफान निकलना शुरू हो गया और शायद जोश में आकर मैं थोड़ा ऊंची आवाज में सिसकियां ले बैठी थी। तभी तो भाई ने मेरी तितली से अपना सर हटाया और कहने लगा, बाजी जरा आहिस्ता। इसकी बात सुनकर मुझे कुछ होश आ गया और मैंने इससे कहा, सॉरी भाई, लेकिन मैं क्या करूं कि तुम्हारी जुबान ने रगड़ने मुझे पागल कर दिया है। फिर मैंने इससे कहा कि भाई अब ऐसा करो कि अपनी जुबान को मेरी तितली में डालने के बजाय मेरी तितली के ऊपर से इस मोटे बटन को अपने होठों में लो और इसके साथ साथ अपनी उंगलियों को भी मेरी तितली में करो। मेरी बात सुनते ही भाई ने किसी मामूल की तरह मेरी हदायत पर अमल करते हुए मेरे फूले हुए बटन को अपने दोनों होठों में लिया और दूसरी तरफ अपनी उंगलियों को मेरी तितली में डाल दिया। भाई के इस अमल से मैं इस कदर बेखुद हो गई कि कुछ ही देर बाद मेरे जिस्म में अकड़न पैदा होना शुरू हो गई और इसके साथ ही मेरे मुंह से अजीब बातें निकलने लगी। अचानक ही मेरी तितली से बहुत सारा गर्म जूस एक रेले की सूरत में निकला और इस गर्म जूस से मेरे भाई का सारा मुंह भर गया। इधर जैसे ही मैं फारूक हुई और कुछ देर में मेरा सांस बहाल हुआ तो एकदम से मैं ऊपर उठी और भाई को भी उठा लिया और फिर खुड्डे में मैं और भाई घुटनों के बल आमने सामने खड़े हो गए। भाई ने बड़े अंदाज में मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मजा आया बाजी? इसकी बात सुनकर मैं एकदम आगे बढ़ी और इसको अपने गले लगाकर बोली, बहुत मजा आया मेरी जान, तुमने बहुत मजा दिया। फिर मैंने अपना चेहरा इसके मुकाबले किया और इसके मुंह पर लगा अपना सारा जूस साफ किया। इस दौरान भाई मुसलसल मेरी ढोलकी पर हाथ फेरता रहा। जब मैं इसका सारा मुंह साफ कर चुकी तो भाई ने अचानक ही मेरी आंखों में आंखें डालकर शोभा ज्यादा अंदाज में मेरी तरफ देखा और कहने लगा, आपका काम हो गया बाजी? तो मैंने इस बात में सर हिलाकर इससे कहा, हाँ मेरा काम हो गया मेरे भाई। तब इसे मेरी तरफ देखा और बड़े खुले अंदाज में कहने लगा, अब आप मेरा काम भी करें।